Hello, good morning to all of you, and thank you very much for watching and supporting me. I really thankful to all. पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि आप लोग क्या करें, आप लोग जब भी मेरे से पढ़ें तो आप एक कॉपी और एक पेन अपने पास ज़रूर रख लें। जो मैं अच्छे बुकैप्स कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ उनको अपनी कॉपी में या नोटबुक में रिटेन करें, लिखें, उसको बार बार पढ़ें। उसके पढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, रोज अच्छी अच्छी चीज सीखेंगे आप। ठीक है, सो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा सपोर्ट कंटिन्यू आप करते रहिएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम शुरू करते हैं। वीडियो बनाना चाहो तो कर लो। देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब जो होता है वो होता है से हो गया, है हूं से हो गया, या हैं से हो गया। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा से हो गया, रही से हो गया और रहे से हो गया। ये कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है। देखें, रहा है, रही है, रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस को शो करते हैं, ये पहचान है कॉन्टिन्यूस की। एक बात याद रखें, प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा है, अभी फिलहाल में जो चल रहा है उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट से है। कॉन्टिन्यूस का मतलब बिल्कुल जो कंटिन्यू है उसी को क्या बोलते हैं, तो ये पूरे को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवाता हूं, उसके बाद मैं रूल फॉलो कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम इज लगाते, उसके बाद आर लगाते, उसके बाद एम लगाते। देखें, सब्जेक्ट लगाते, इज लगाते, आर लगाते, एम लगाते, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते। ठीक है ना, आप बिल्कुल ध्यान रखना, इस रूल को फॉलो करेंगे कुछ चीजें बताने के बाद में। ठीक है, देखें कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में क्या है, हमें ऑब्जेक्ट लगाते, उसके बाद हम इज लगाते या आर लगाते या एम लगाते, उसके बाद हमको बीइंग लगाना होता है, बीइंग, और प्लस लगाते हैं बी थर्ड, और प्लस जैसा जैसा आता रहेगा हम उसको लगाते रहेंगे। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से, अगर आपको इज आर एम के बाद अगर वर्ब में आईएनजी मिल रही है, अगर आपको इज आर एम के बाद वर्ब में आईएनजी मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं उसको, हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, याद रखना। हाँ, सेकंड चीज क्या है, अगर इज आर एम के बाद बीइंग, अगर इज आर एम के बाद बीइंग और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, आप याद रखेंगे ये चीजें कि अगर इज आर एम के बाद में आईएनजी मिल रही है तो एक्टिव वॉइस होगा, अगर इज आर एम के बाद में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है ना, वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। आप याद रखें इस चीज को। तो देखें, आपको मैंने बताया जो, मैं उसको फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको आईएनजी मिलती है, अगर आपको आईएनजी मिलती है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखता है तो आप समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस है। वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर आपको इजारम के बाद में आईएनजी दिखता है वर्ब में तो वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना, सेम एज अगर इज आर एम के बाद बीइंग है और प्लस बी थर्ड है, बी थर्ड, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। अगर आपको इज आर एम के बाद बीइंग मिले और बीइंग के साथ में क्या मिले, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो समझ जाइए ये पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस है। जो मैं कह रहा हूं, प्लीज आप इन चीजों को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से कीप कर लें, मेमोरी कर लें। ठीक है ना, अच्छे से रख लें, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखें इन चीजों को। देखें, अब ये जो वर्ब में आईएनजी लग रही है, ये आईएनजी के रूल्स मैं फॉलो कराऊंगा आपको। आज मैं सिखाऊंगा उसको कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये अभी करीब 5 रूल्स हैं, उनको आप सीख लें अच्छे से, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना,
पहले आप इसको लर्न करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम आईएनजी यूज करते हैं वर्ब में, ठीक है ना। देखते हैं अभी। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। देखिए स्पेलिंग रूल्स आईएनजी के स्पेलिंग रूल्स बताते हैं कि कैसे कैसे आईएनजी हमको लगानी होती है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, द जनरल रूल टू ऐड आईएनजी। एक सामान्य रूल है ये आईएनजी लगाने का, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आईएनजी लगा देनी है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आईएनजी कैसे लगाई जाती है। देखिए मैंने यहां लिखा है इन्फिनेटिव और यहां लिखा है आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग, यहां लिखा है इन्फिनेटिव, यहां लिखा है आईएनजी फॉर्म। तो देखें टू के साथ बी फर्स्ट का होना ये कहलाता है इन्फिनेटिव। अब यहां पर लिखा है टू फील, तो फील में आपने देखा आईएनजी बिल्कुल नॉर्मल लगा रखी है, सिर्फ आईएनजी लगा दी है, ठीक है। तो ये आईएनजी फॉर्म हो गई और ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गई। यहां देखें लर्न लिखा है, देखिए लर्न में सिर्फ आईएनजी लगी हुई है। सेम एज टू प्ले है, प्ले में सिर्फ आईएनजी लगा रखी है। ऐसी वर्क है, वर्क में क्या लगा रखा है, सिर्फ आईएनजी लगा रखा है। गो है, गो में भी क्या लगा रखा है, सिर्फ आईएनजी लगा रखा है। अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ अच्छे रूल्स, ठीक है ना। देखें अब कुछ एक्सेप्शन है, स्पेलिंग एक्सेप्शन है, उनको आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहला रूल कहता है कि इफ द वर्ब, अगर जो वर्ब है एंड्स, वो खत्म होती है इन एन ई, कहां, किसी वर्ब की जो लास्ट होता है वो ई पर होता है, ई से लास्ट होता है, देन तब वी रिमूव, हमको रिमूव करना है ई को, एंड एड आईएनजी, और उसमें आईएनजी लगानी है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी वर्ब के लास्ट में अगर आपको ई मिलता है तो आपको उस ई को हटाकर आईएनजी लगानी है, ठीक है। ये लिखा है इन्फिनेटिव और फिर क्या लिखा है आईएनजी फॉर्म। तो आप देखें टू लिव, देखें यहां पर लास्ट में ई है, सेम देखें लास्ट में ई है, लास्ट में ई है, लास्ट में ई है, लास्ट में ई है। तो जितनी वर्ब्स हैं सबके लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ई है, और जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ई हो तो उस ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, उस ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। देखिए लिव, लिव में ई होता है लास्ट में, उसको हटाकर आईएनजी लगा दिया गया। देखिए कम, कम का मतलब आने से होता है, ई को हटाया गया फिर आईएनजी लगाया गया। सेम एज मेक, मेक में ई होता है, ई को हटाया गया आईएनजी लगाया गया। सेम एज टेक, ई होता है उसके बाद आईएनजी लगाया गया, ठीक है ना। हैव में ई होता है लास्ट में, लेकिन ई को हटाकर आईएनजी लगाई गई। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ द वर्ब एंड्स, अगर जो वर्ब है उसका आखिर एंड हो, किससे हो, एक कॉन्सोनेंट। देखिए मैं आपको समझा दूं इस चीज को, कोई भी एक कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट में देखना है आपको, लास्ट में आपको देखना है ये 3, 1 2 3 स्टेप हैं, तो लास्ट से 3 स्टेप देखने हैं आपको। क्या कि कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद वाउल होगा। एक बात याद रखें, इसको वाउल पढ़ते हैं, वावेल नहीं पढ़ते हैं, वाउल पढ़ते हैं। फिर कॉन्सोनेंट होगा। तो देखें अगर आपको ऐसा मिलता है तो देन, तो क्या है, वी डबल, हमको डबल करना पड़ेगा। क्या, द फाइनल कॉन्सोनेंट, जो आखिरी कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, उस कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड एड, और फिर आपको जोड़ना होगा आईएनजी। क्लियर। जैसे समझे कुछ चीजों को हम, और वेयर वी नो हम जानते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सच एज कह सकते हैं बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, लास्ट तक जेड तक आप देख लीजिए, ये सारे क्या हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। आप इसको पढ़ लें अच्छे से। फिर होते हैं वाउल्स। देखिए वाउल्स कितने होते हैं, 5 वाउल होते हैं। कौन कौन से, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये क्या है, ये वाउल हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए यहां पर कि अगर आपको कभी भी, मैं कह रहा हूं कि वर्ब लास्ट देखना है आपको, लास्ट से देखना है, लास्ट से आपको देखना है कि पहले सी, फिर वी, फिर सी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर, तो आपको समझ में आ ही जाएगा अच्छे से। जैसे मैंने यहां पर कह दिया, एक वर्ड ले लेते हैं यहां पर, रन ले लो, तो आपको लास्ट से ही देखना है। देखिए एन को देखिए, तो एन क्या है यहां पर, कॉन्सोनेंट है। ओ को देख लीजिए, ओ क्या है यहां पर, वाउल है। फिर देख लीजिए आर क्या है यहां पर, कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसी पोजीशन मिले, ऐसी कंडीशन मिले, तो आपको क्या करना है, लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके आईएनजी लगानी है। देखिए आप यहां पर पी मिला, पी एक कॉन्सोनेंट है। ओ एक क्या है, वाउल है, ओ एक वाउल है। एस क्या है यहां पर,
एक कॉन्सोनेंट है, तो देखिए जो लास्ट है पी उसको डबल करके आईएनजी लगाई गई है। सेम देखिए सिट, तो टी जो है एक कॉन्सोनेंट है, आई क्या है एक बाउल है, एस क्या है एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी मिलता है तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे प्लान, एन देखिए, एन क्या है एक, एन यहां पर क्या है कॉन्सोनेंट है, ए क्या है यहां पर, ए यहां पर क्या है वाउल है, और एल क्या है कॉन्सोनेंट है। जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आपको क्या करना है, लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके आईएनजी लगानी होती है। ठीक है ना, आप सबको देख लीजिए, सब में डबल टी यहां पर, फिर देखिए डबल टी यहां पर मिला, एम है लास्ट में तो यहां पर डबल एम मिला, यहां पर एन है तो डबल एन मिला। आप ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप फोकस करना, फोकस ऑन दीज स्ट्रक्चर, देन श्योरली यू विल गेट ऑल दैट। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ बी फाइंड, अगर आपको मिलता है, क्या मिलता है, वही सब कुछ है, कॉन्सोनेंट हो गया, वाउल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। देखिए वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है आपको, एक बात याद रखना है, वो रूल बिल्कुल ओके है, लेकिन लास्ट में, वर्ब के लास्ट में अगर आपको डब्ल्यू मिलता है, एक्स मिलता है, बाई मिलता है, वर्ब का लास्ट कॉन्सोनेंट अगर डब्ल्यू है, एक्स है, बाई है, वर्ब का अगर वर्ब जो वर्ब है उसका जो कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू है, एक्स है, बाई है, तब हमको डबल नहीं करना है। वी डोंट डबल। कैसे, आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉन्सोनेंट हो गया, फिर वाउल हो गया, उसके बाद कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट क्या हो सकता है, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, बाई हो गया। अगर लास्ट कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, एक्स, बाई मिले तो आपको डबल नहीं करना है। जैसे आप देखें यहां पर वर्ब फिक्स, एक्स मिला, एक्स भी है, बाई मिला, बाई भी है, डब्ल्यू मिला, डब्ल्यू भी है। आप फोकस कर लेना, सब यही वर्ब दे रखे हुए हैं इसमें। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में यू डोंट, आपको डबल नहीं करना है, यू डोंट डबल, ओके, यू डोंट डबल, आपको डबल नहीं करना है। तो देखिए फिक्स है, एक्स मिला तो सिर्फ हमने आईएनजी लगाई है, बल्कि एक्स को डबल नहीं किया है। सेम देखें वाई मिला है तो देखें आपने वाई को डबल नहीं किया है, बल्कि आईएनजी लगाई है। शो को देखें आप, हमने डबल नहीं किया है, सिर्फ डब्ल्यू छोड़ दिया है और आईएनजी लगा रखी। शो फिर से देखें, ये भी यहां पर देख सकते हैं। सारे के सारे रूल्स को आप फोकस कर लीजिए। बस आपको अगर डब्ल्यू, एक्स, बाई मिलता है तो आपको डबल नहीं करना है। आई होप यू गॉट इट। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ द वर्ब, अगर जो वर्ब है ना, वर्ब उसका एंड्स होता है, अंत होता है किससे, आई ई से होता है। किससे होता है, आई ई से होता है, आई ई से होता है, याद रखना, आई ई से होता है। वी चेंज, हम बदल देते हैं इट, इसको, टू वाई आई एन जी। आपको क्या करना है, आपको इस आई ई को खत्म करना है और इसकी जगह पर बाई आई एन जी लगाना है। जैसे देखें मैंने क्या लिखा है यहां पर, आई ई। जब भी आपको लास्ट में वर्ब के आई ई मिले तो आप क्या करना, इस आई ई को चेंज इनटू, क्या कर देना है, चेंज इनटू, बदल देना है। किस में बदल देना है, बाई आई एन जी में बदल देना है। जैसे आप देखें इन्फिनेटिव, ये क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया। टू लाई, तो आपने देखा लास्ट में क्या मिला, आई ई। फिर देखें डाई, क्या मिला, आई ई। फिर क्या देखें टाई, क्या मिला, आई ई। तो इस आई ई को हटाकर बाई आई एन जी लगा देते हैं। देखिए आई ई को हटाकर बाई आई एन जी लगा देते हैं। आई को हटाकर क्या लगाते हैं, बाई आई एन जी लगा देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, मैंने आपको ये सिखाया अच्छे से। अब देखिए मैं आपका थोड़ा टेस्ट लेना चाहूँगा, और जो मैं अभी आपको लिख दूँ आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको शेयर करिएगा मेरे से। ठीक है, मुझे बताइएगा कि क्या क्या लगना है। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्ड दे रहा हूँ मैं आपके लिए, वाई वर्ड, इसमें मुझे बताना आईएनजी कैसे लगेगी। ठीक है ना, एक वर्ड दे रहा हूँ मिक्स, मुझे बताना कैसे आईएनजी लगेगी इसमें। इसके बाद ट्रैट, एक वर्ड देता मैं, ट्रॉट देता, ट्रॉट, आपको आईएनजी लगाना है। एक वर्ड मैं प्ले देता, उसमें आपको आईएनजी लगानी है। बैक्स वर्ड देता आपको, उसमें आपको आईएनजी लगानी है। फैक्स वर्ड देता, उसमें आईएनजी लगानी है आपको। इंजॉय, एक वर्ड में आपको देता इंजॉय, इसमें आईएनजी लगानी है आपको। एक वर्ड है स्पिन, आपको इसमें आईएनजी लगानी है। ठीक है, एक वर्ड में आपको देता हाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं। एक वर्ड और ले लीजिए, फ्लैप। इनमें मुझे आईएनजी लगा के बताइएगा कि कैसे आईएनजी लगनी है। और नेक्स्ट देखिए आप लोग के, आप एक काम जरूर करें, प्लीज हमें सपोर्ट करते रहें,
सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, सपोर्ट कैसे की जाती है। ओके ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट we'll meet in next video. Okay, bye.